योर डेली दोस्त सुपर गॉब्लिन। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्या कैंग सच में हमारा अर्थ 616 की थॉर को मार सकता है। वो क्या सच में इतना पावरफुल है कि एक गॉड को मार के मल्टीवर्स सागा की बिग बैड स्ट्रेट बन के आगे आए। थैनोस के बाद थॉर की डेथ मल्टीवर्स सागा में इतना इम्पोर्टेंट है क्यों, या थॉर कुत्ते के जैसा कैंग को पीटने वाला है। और तो ये भी समझेंगे कैंग क्या हवा में वो बात कहा था, ओडिनसन थॉर को मार चुका है। इस वीडियो को इन तक देखो, नहीं तो नहीं समझोगे थॉर को क्यों कैंग मार सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के। पहले एक बात समझ लेते हैं, कुछ लोगों को कैंग उतना स्ट्रॉन्गेस्ट विलन नहीं लग रहा है जितना कि ना वो है। बात है क्यों, क्योंकि कैंग को उतने अच्छे से नहीं दिखाया गया है जो उसका ट्रू लेवल पावर है। जहाँ छोटा मोटा पावर देख चुके हैं, एक कैंग सिर्फ का ही है मैं फलाना डिंकला किया हूँ, मगर हमें कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया है। बैक टू टॉपिक, कैंग खुद के बारे में दो बात कहा था, मैंने बहुत सारे एवेंजर्स को मार चुका हूँ जिनमें से कई सारों को तो इस शकल भी याद नहीं है, मगर उसे ये बात याद था एक एवेंजर जिसका बस हथौड़ा है। इस बात को गौर करना, कैंग नहीं कहा था कोई सील्ड, नहीं कहा था कोई रोबोट की सूट पहला इंसान, नहीं कहा था मैजिक, और तो नहीं कहा था कोई ग्रीन वाला मॉन्स्टर, क्योंकि एक ऐसा एवेंजर्स जिसका पास हथौड़ा है उससे कैंग को कड़ा टक्कर मिला है, जिसलिए वो इस चीज को पॉइंट आउट किया है। लेकिन थॉर को क्या मारा नहीं जा सकता, ये बात किसने कहा है? थॉर को मारा नहीं जा सकता, वो इमोर्टल है। थॉर द डार्क वर्ल्ड में लॉकी खुद ही कहा था हम इंसान से 5000 साल ज्यादा जीते हैं, यानी जैसा ओडिन की मौत हो सकती है, थॉर की मॉम फ्रीगा भी मर सकती है, वैसे ही थॉर की भी डेथ हो सकता है। मार्वल की अब तक स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो थॉर है, जिसे हम रैग्नारोक एंड इन्फिनिटी वॉर में रॉ पावर यूज करते हुए देख चुके हैं। और तो थॉर खुद में ही सुपरनोवा से सरवाइव कर चुका है, गॉड ऑफ डेथ हेला को भी डिफेक्ट कर चुका है, शटर की तो शटर ही बंद कर चुका था, साथ ही गॉड का भी दिल जीत लेती है, मतलब उसे भी डिफेक्ट कर चुका था। साथ ही इन्फिनिटी सागा में जहाँ सारे के सारे एवेंजर्स थैनोस की एक खून के लिए पागल हो चुका था, उसी जगह थॉर एक ऐसा बंदा जिसने थैनोस को मार ही चुका था, मगर वो है तो एक मॉर्टली। मेरे सब कहने के पीछे एक ही मकसद था, आप सब जानो थॉर मर सकता है, साथियों कितना पावरफुल है। चलो इस पे बात कर लेते हैं, थॉर की डेथ एमसीयू में इतना इम्पोर्टेंट है क्यों। देखो, जब तक कैंग किसी स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर को नहीं मारने वाला, तब तक उसे कोई थैनोस जैसा स्ट्रॉन्गेस्ट विलन नहीं समझेगा। जहाँ थैनोस को बिग बैड समझने के लिए उसके पीछे उसका ही पर्सनालिटी एंड एलियन जैसा दिखना था। दूसरी तरफ थैनोस इन्फिनिटी वॉर में पूरी की पूरी एस्गार्डियन को मारने के साथ ही लॉकी को मारना, थॉर की हाल को बेहाल करना, हाल की पिटाई से हमें समझ आ चुका था ये एवेंजर की बैंड बजाएगा। ऐसे ही होगा जब कैंग डायनेस्टी की आखिर में थॉर को मार चुका होगा, जिसे सिनेमा हॉल में देख के हर किसी का रोम रोम कांप जाए। तभी तो एवेंजर सीक्रेट वॉर के लिए लोगों की एक्साइट लेवल एंड गेम से भी ज्यादा होगा और मार्वल बहुत सारे पैसा छापेगा। और तो कैंग डायनेस्टी की राइटर जेफ लव ने ये भी कहा है इस मूवी में बहुत सारे एवेंजर की मौत दिखाया जाएगा। तो इससे समझ आती है कोई छोटा मोटा एवेंजर को मार के कैंग ऑब्वियसली कैंग द कॉन्करर नहीं कहने वाला, मतलब वो आधे एवेंजर को तो मारेगा ही, साथ ही अब तक की स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो ओडिनसन थॉर को भी। थॉर की रोल प्ले कर रही है एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ, कहा है वो इस रोल को उतने दिन तक प्ले कर सकता है जितने दिन तक उसे कोई निकाल ना दे। कुछ ही मंथ पहले एक न्यूज भी आया था, थॉर यानी क्रिस हेम्सवर्थ की अल्जाइमर के कारण वो मूवी से थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले रहा है, एंड इसी चीज के ऊपर मद्देनजर रखते हुए क्रिस हेम्सवर्थ थॉर की रोल ज्यादा दिन तक नहीं करने वाला। थॉर की शायद कैंग डायनेस्टी ही आखिरी फिल्म होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम कह ही सकते हैं थॉर अब रून किंग थॉर बन चुका है। ऐसे वीडियो के लिए प्लेलिस्ट को चेकआउट करो। अगर इस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलना।